खबर प्रयागराज से है, जहां न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ। लव जिहाद मामले की खबर का असर, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तो प्रयागराज से भी कई मामले ऐसे सामने आए थे लव जिहाद से जुड़े हुए। प्रकरण सामने आया जिसमें एक महिला ने आरोप लगाया है कि शादी के नाम पर उसके साथ धोखाधड़ी करी गई और उसके नॉलेज में सारी बातें नहीं थी और धोखाधड़ी करके उनका शारीरिक शोषण किया गया शादी का झांसा देकर। तो महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। क्षेत्र में खबर मऊ से है, जहां मुख्तार अंसारी की संपत्ति पर फिर चला योगी सरकार का बुलडोजर। माफिया मुख्तार अंसारी का ढहा दिया गया अवैध स्लॉटर हाउस। कल लखनऊ में मुख्तार के अवैध निर्माण पर चला था सरकार का बुलडोजर। ग्रीनलैंड की जमीन पर बना था मुख्तार का अवैध स्लॉटर हाउस। मुख्तार अंसारी के संरक्षण में चल रहा था अवैध स्लॉटर हाउस। डीएम ने कहा कि अवैध मांस और चमड़ों का ट्रकों से कारोबार होता था। 40 से 45 लाख की संपत्ति से बनाया गया था मकान। 1 दर्जन से ज्यादा अवैध मकानों पर कार्रवाई की गई है। सिटी मजिस्ट्रेट सीओ सिटी के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। क्षेत्र के बंधा रोड पर बना है अवैध स्लॉटर हाउस। तो ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कल ये लखनऊ की तस्वीर थी जो हमने आपको लगातार दिखाई, और अब ये मऊ का मामला आज का, जहां अवैध निर्माण इन माफियाओं के अब पूरी तरीके से ध्वस्त किए जा रहे हैं। खबर लखनऊ से, जहां दिल्ली में पकड़े गए आतंकवादी का मामले में एसपी बलरामपुर में बड़ी कार्रवाई की। लापरवाही बरतने वाले 5 पुलिस कर्मचारियों को निलंबित किया गया। आतंकी मुस्तकीम के मामले में खुफिया संकलन पर लापरवाही, थाना उतरौला के एसएचओ, एसआई और एलआईयू बीट प्रभारी समेत 2 आरक्षी निलंबित किए गए। मामले में उच्च स्तरीय जांच की रिपोर्ट में सभी दोषी पाए गए। दिल्ली में पकड़े गए आतंकी अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम, जो कि बलरामपुर के थाना उतरौला क्षेत्र का रहने वाला है, के संबंध में आज पुलिस अधीक्षक बलरामपुर महोदय द्वारा स्थानीय अभिसूचना संकलन में घोर लापरवाही बरतने के परिप्रेक्ष्य में 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, जिसमें 1 निरीक्षक, 1 सब इंस्पेक्टर और 3 आरक्षी। यह एक बहुत ही संवेदनशील घटना है और इस पर इनके द्वारा घोर लापरवाही बरती गई, अतः ये कार्रवाई की गई है और इस संदर्भ में गहन अन्वेषण किया। चलिए, सहयोगी सौरभ मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी जरूर बताना चाहेंगे। दिल्ली के धौला कुआं थाना क्षेत्र से आईएसआई आतंकी अबू यूसुफ को 2 प्रेशर कुकर बम के साथ गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस या यूपी एटीएस ने उनको घर से मानव बम व बारूद बरामद किए थे। जी। वहीं उनकी पत्नी आयशा ने बताया कि वो लगभग 2 साल से इस काम में शामिल थे। गांव के कुछ लोगों ने ये भी बताया कि कुछ महीने पहले उन्होंने गांव के ही कब्रिस्तान में बम ब्लास्ट का ट्रायल किया था, लेकिन बलरामपुर पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। वहीं अबू यूसुफ की गिरफ्तारी के 7 दिन बाद पुलिस अधीक्षक देवरंजन वर्मा ने 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मिश्र ने बताया कि आतंकी के अभिसूचना संकलन में लापरवाही बरतने के मामले में 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। जनपद बलरामपुर के कोतवाली उतरौला के तत्कालीन एसएचओ अनिल कुमार यादव सहित 5 पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। एसएचओ अनिल यादव, हल्का प्रभारी शशि भूषण पांडे, बीट कांस्टेबल रमेश कुमार, पंकज कुमार, एलआईयू के बीट प्रभारी कांस्टेबल अनिल यादव को निलंबित किया गया है। 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर बलरामपुर पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। लगभग 2 साल से आतंकी। चलिए सौरभ, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्षों को बधाई दी है। महत्वपूर्ण दायित्व प्राप्ति की बधाई, हृदय तल से शुभकामनाएं। आप सभी क्षमता और प्रतिभा से परिपूर्ण हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी संगठन को मजबूत रखने में अपना उपयोगी सिद्ध होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा कि बीजेपी यूपी के सभी नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष गणों को महत्वपूर्ण दायित्व प्राप्ति की बधाई, हृदय तल से शुभकामनाएं। आप सभी क्षमता और प्रतिभा से परिपूर्ण हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप
सभी संगठन को मजबूत रखने में उपयोगी सिद्ध होंगे। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आपका पथ मंगल करें। तो भाई, इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री जनधन योजना को लेकर ट्वीट किया था। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में लिखा है, 6 वर्ष पूर्व वो हुआ जो 70 वर्षों में नहीं किया गया। वित्तीय समावेशन का अद्भुत प्रयोग करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जनधन योजना की शुरुआत की थी। गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए यह योजना वरदान है। प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। खबर प्रयागराज से है, जहां कैबिनेट मंत्री ने यूपी बोर्ड के टॉपर्स का सम्मान किया। मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने छात्रों के घर घर जाकर उन्हें सम्मानित किया है। कोरोना के सभी मानकों का पालन करके सम्मानित किया गया। 10वीं में प्रथम आने वाले नमन और सृष्टि को मोमेंटो दिया और प्रोत्साहन राशि। द्वितीय आने वाली गार्गी को शॉल दिया है, मोमेंटो और प्रोत्साहन राशि। तृतीय आने वाली अलका को शॉल, मोमेंटो और प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया। 12वीं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले छात्रों का भी सम्मान। ये गर्व की बात है कि प्रयागराज के होनहार बच्चों का सम्मान का अवसर मिला है। कई सालों से मेधावियों को सम्मान करते रहे हैं कैबिनेट मंत्री। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने बताया कि ये सब मेधावी बच्चे एक दिन देश और दुनिया में प्रयागराज का नाम फक्र से ऊंचा करेंगे। ये बच्चे देश के विकास में अहम भूमिकाएं निभाएंगे। नंदी ने बताया कि ये सारे मेधावी बच्चों ने पूरे उत्तर प्रदेश में साथ साथ प्रयागराज जिले को भी अपने आप में गौरवान्वित कर दिया है। नंदी ने कहा कि मैं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ये वादा करता हूं कि भविष्य में किसी भी तरीके की परेशानी आने पर वो हमेशा तत्पर रहेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी में 2,13,000 के पार कोरोना के मामले। यूपी में 2,13,824 लोग संक्रमित हैं। यूपी में 24 घंटे में मिले हैं 5,447 नए मरीज। यूपी में एक्टिव केसेस की संख्या 52,651 है। यूपी में अब तक 1,57,879 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना से कुल 3,294 लोगों की मौत। यूपी में कल 1,22,277 सैंपल्स की जांच हुई है। तो यूपी में केसेस का इजाफा लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम डिटेल्स हम आपको दे रहे हैं इस समय। 3,294 लोगों की मौत अभी तक उत्तर प्रदेश में कोरोना की वजह से हो चुकी है। यूपी में 2,13,824 लोग संक्रमित हैं। यूपी में 24 घंटे में 5,447 नए मामले उजागर हुए हैं। एसके बाजपेयी अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। एसके, क्या कुछ जानकारी? कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, हम बात करें जिस तरह देश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं चिंता की बात जरूर है। हालांकि कोशिशें जरूर की जा रही हैं, लेकिन वो कोशिशें पूरी होती हुई नहीं दिख रही हैं। अकेले राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो करीब 12 से 13 ऐसे जिले हैं जिन जिलों में लगातार कोरोना के केसेस कहीं न कहीं हम कहें कि कहर जरूर बरस रहे हैं। जिसमें लखनऊ है, कानपुर दूसरे नंबर पर है, उसके अलावा वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, गाजियाबाद, ये वो जिले हैं जहां से लगातार कोरोना के केसेस निकल कर आ रहे हैं। अगर हम आज की बात करें तो 5,447 नए केस निकल कर सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। हालांकि 4,986 लोग अब तक विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज भी हुए हैं। अगर हम 24 घंटों की बात करें, उत्तर प्रदेश में जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो 52,651 इस समय है। तो कहीं न कहीं ये वो संख्या है जो लगातार बढ़ रही हो। पिछले कई दिनों के अगर हम पिछले 12 से 15 दिन का आंकड़ा देखें तो वो करीब 55 से 60 हजार के बीच में उत्तर प्रदेश में रह रहा है। हालांकि कई दिन ऐसे भी हुए जब राजधानी में या जब बाकी जहां से लगातार कोरोना के केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं, कुछ आंकड़े जरूर कम हुए थे और डिस्चार्ज ज्यादा था। लेकिन अब पिछले 2 दिनों के अगर चलिए, बिल्कुल, इसके अपडेट के लिए शुक्रिया। मथुरा से राजधानी लखनऊ पहुंचा पीड़ित परिवार। एक साथ पहले नाबालिग के साथ हुआ था रेप के बाद में पीड़ित परिवार के साथ मारपीट में करीब 6 लोगों को गंभीर चोटें आई थी। दबंगों ने पीड़ित परिवार के साथ में मारपीट की थी। मारपीट और रेप के मामले की पीड़ित परिवार ने तहरीर दी थी। आपको बता दें, मामला
मात थाने में दी गई थी। पीड़ित परिवार की तरफ से तहरीर। पुलिस ने रेप के आरोपी को जेल भेजा था। बलात्कारी को बचाने के लिए पुलिस और दबंग बना रहे दबाव। पीड़ित परिवार का आरोप है कि महिलाओं को परेशान करते हैं दबंग मारपीट करके पीड़ित परिवार पर समझौता बनाने का दबाव बनाते हैं। पीड़ित परिवार ने डीजीपी ऑफिस में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मामले में पुलिस कर रही है जातिगत कार्रवाई। पुलिस पर महिलाओं से मारपीट, बद्दी गालियां देने का आरोप है। मामले में पीड़ित परिवार ने प्रशासन को चेतावनी दी है। न्याय न मिलने पर परिवार आत्मदाह करेगा। आत्मदाह की जिम्मेदारी मात थाना प्रभारी और दबंगों की होगी। इससे पहले भी राजधानी में अमेठी के एक परिवार ने आत्मदाह किया था। नीलेश अपडेट के साथ जुड़े। नीलेश, आखिरकार इस पूरे मामले पर पुलिस की जो कार्यशैली है बेहद संदिग्ध है, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि पूरा परिवार जो है मथुरा से आज लखनऊ पहुंचा था। डीजीपी ऑफिस पहुंचकर डीजीपी से न्याय की गुहार लगाई। हालांकि डीजीपी ने आश्वासन दिया है परिवार को कि जो दबंग है लगातार उसको परिवार को परेशान कर रहे हैं। अगर हम बात करें पूरे प्रकरण की तो 1 साल पुराना यह प्रकरण है, जब 13 साल की बच्ची को बुलाकर, बहलाकर, फुसलाकर उसके साथ बलात्कार किया गया। जब बलात्कार करने की सूचना पीड़ित परिवार ने थाने पर दी तो थाने के लोगों ने पहले तो दबाव बनाया। जब पीड़ित परिवार नहीं माना तो दबंगों के द्वारा पीड़ित परिवार की जबरदस्त पिटाई की गई थी और कई लोगों को गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और मुकदमा दर्ज करने के बाद जो जिस व्यक्ति ने रेप किया था उसको जेल भेजा था। उसके बाद से जब से बलात्कारी को जेल भेजने का काम पुलिस ने किया है तब से चलिए बिल्कुल नीलेश, इस मामले पर आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। बस्ती में सरकार की शिक्षा नीति का निजी विद्यालय जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। निजी विद्यालय बिना किसी आदेश के ऑनलाइन का सब्जबाग दिखाकर जबरन फीस की वसूली कर रहे हैं। अभिभावकों ने जिलाधिकारी से विद्यालयों में जमा हुई फीस और शिक्षकों के वेतन वितरण में जांच की मांग की। इस मामले को लेकर राजपूत करनी सेना ने डीएम कार्यालय पर पुरजोर विरोध जताया। थोड़ा सा दूर रही। लगातार राजपूत करनी सेना यह मांग करती रही है। आज हमने मुख्यमंत्री जी को संबोधन में माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है कि ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर और अप्रैल से लेकर के जुलाई तक की फीस माफ़ की जाए। आज ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर विद्यालयों ने, निजी स्कूलों ने जो है फीस की बढ़ोतरी कर दी है। जिस विद्यालय में कक्षा 9 की फ़ीस पिछले वर्ष 1300 रुपये थी, इस वर्ष वो 2000 रुपये कक्षा 9 की फ़ीस ले रहे हैं। और ऐसे भी अभिभावक हैं, तमाम अभिभावकों के ऐसे बच्चे हैं, ऐसे भी अभिभावक हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर स्मार्टफोन की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। और हमने मुख्यमंत्री जी से मांग किया है कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जाए और सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाए जाने की बाध्यता की जाए, जिससे सरकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो और सारे लोग सरकारी शिक्षा व्यवस्था। मथुरा में राशन कार्ड धारकों को नहीं मिल रहा है राशन। राशन डीलर और पूर्ति निरीक्षक सदर पर आरोप है, दोनों की मिली भगत से नहीं मिल रहा है राशन। ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा। स्थानीय लोगों ने राशन में घटतौली का भी आरोप लगाया। राशन डीलर पर निर्धारित राशन से कम राशन देने का आरोप है। राशन डीलर पर राशन का पैसा वसूलने का आरोप लगाया। करनी सेना के बैनर तले पीड़ितों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। डीएम ऑफिस के मेन गेट पर लोगों ने प्रदर्शन किया। ग्राम गढ़ी बेरी, धर्मपुर, रांची, बांगर टाउनशिप के लोगों ने ज्ञापन दिया। योगी ठाकुर है, मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का जिला प्रभारी हूँ। आज हम लोगों की देखिए विगत में भी हम लोगों ने करनी सेना और भारतीय किसान यूनियन भानु ने डीएम साहब को पहले भी हम लोग एप्लीकेशन और उसके बाद ज्ञापन दे चुके हैं। उसका संदर्भ केवल ये था कि बेरी गांव में कोटा वितरित ही नहीं हो पा रहा है और पुराने जो राशन डीलर थे परशुराम जो है उनको झूठी खबरों के, झूठी शिकायतों के आधार पर निरस्त कर दिया था उनका कोटा, निलंबित कर दिया था। और अभी उसके बाद में गढ़ी में अटैच किया, गढ़ी वाले ने पैसे उन्नाव में उड़ी 3 तलाक के नियम की धज्जियां। मामले में सामने आई पुलिस की काली करतूत। कानून के बाद भी युवक ने महिला को 3 तलाक दिया। बच्चे न होने पर महिला को 3 तलाक दे दिया। मामले में महिला ने एसपी को दिया था प्रार्थना पत्र। मामले में चौकी इंचार्ज ने महिला से मांगे 20,000 रुपए। आज तक नहीं लिखी गई एफआईआर। अब अधिकारी भी भाग रहे हैं। सदर कोतवाली के गदियाना मोहल्ले के पास का मामला है। मेरा शौहर हमें बहुत परेशान करते हैं। 7 साल मेरी शादी के हो गए सर, लेकिन उन्होंने आज तक हमें सुख की ज़िंदगी नहीं दी और मेरी औलाद ने और उस पर हमें मार पीट करते रहते थे। हम झेलते रहे सब कुछ, लेकिन अब बर्दाश्त की हद हो गई थी। तो हम उनसे जो नहीं मतलब यही कहते थे क्या है जो नहीं, चलिए औलाद हो जाएगी, लेकिन तब भी वो मार पीट। तो वो 16 जुलाई को हमें 3 तलाक दे के छोड़ गए कि अब हमें तुम्हें रखना ही नहीं, तुम आ गई तो तुम्हें जान से मार देंगे। एप्लीकेशन दी है आपने? हमने एसपी ऑफिस में दी, 3 बार हमने वो एप्लीकेशन बल्कि दी, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। मोदी और योगी के कानून बनाने के बाद भी 3 तलाक के मामले उन्नाव में रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।
16 अगस्त को दी हुई प्रार्थना पत्र में अभी तक की FIR दर्ज नहीं हुई है। अब पीड़िता लगातार योगी जी से भी गुहार कर रही है, मोदी जी से भी गुहार कर रही है, और आलम यह है कि आप अभी देख चुके हैं, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय से बात की है, टाल मटोल बता करके किस तरीके से कैमरे के सामने से निकले हैं। अपने में एक कहीं ना कहीं एक चैलेंज है, एक तरीके से जो सरकार है उसको चैलेंज है। तो जो पीड़िता हैं, जो योगी जी ने या मोदी जी ने जो मामला बनाया है, जो अधिकार बनाए हैं, उनको फॉलो करने में अभी भी, उनका इम्प्लीमेंटेशन करने में अभी भी जो है काफ़ी देरी लगती है। और शायद यही कारण है कि लोगों को सरकार द्वारा बनाए गए जो नियम कानून है उन पर जो है विश्वास देर से होता है। नीरज द्विवेदी, न्यूज़ 1 इंडिया।